माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी मंदिर, जो कि उमानंद भैरव की शक्ति के साथ विद्यमान है और असम के दिसपुर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कामाख्या देवी का बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। यह शक्तिपीठ असम के दिसपुर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर को सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा या अम्बे की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं दिखाई देगी। मंदिर परिसर में एक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस कुंड से हमेशा पानी बहता रहता है। कामाख्या मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमय और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। जब माता कामाख्या का मासिक चक्र चलता है तो उस जल में पानी की जगह रक्त का रिसाव होता है, जैसी की घटना किसी अन्य महिला के साथ होती है। इसी प्रकार माता कामाख्या मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि जब माता रजस्वला होती हैं तब मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले यहाँ सफ़ेद सूती वस्त्र बिछा दिया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है और इसे दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। इस लाल कपड़े वस्त्र को अम्बुबाची मेले में आए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलते ही दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। मंदिर प्रांगण में योनि रूपी एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा व आराधना की जाती है। कहते हैं कि यहाँ हर किसी इंसान की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प होती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अम्बुबाची का मेला लगता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर किसी का प्रवेश नहीं दिया जाता। वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से प्रवेश प्राप्त होता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी बहती है। ऐसा क्यों है और कैसे होता है, यह आज तक किसी को पता नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से होती हैं। कहा जाता है कि यही जगह है जहां देवी सती का योनि भाग कट कर गिरा था। यह मंदिर देवी सती के योनि भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वयं त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान विष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरा था। कामागिरी वह जगह है जहां देवी का योनि भाग कटकर गिरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में भी की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा ही गीली रहती है।
इस झरने के जल को काफ़ी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। अम्बुबाची या अम्बुबाची मेले को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अम्बुबाची शब्द की उत्पत्ति अम्बु और बाची दो शब्दों से मिलकर हुई है। अम्बु का अर्थ होता है पानी, जबकि बाची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अम्बुबाची मेले के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल का तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने माथा ना टेके। तंत्र विद्या से संबंधित भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग तंत्र विद्या को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं और कुछ लोगों की मान्यता है कि तंत्र विद्या केवल बुराई का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही करते हैं। यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। बकरे और भैंसे की बलि तो यहाँ आम बात है, हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कामाख्या माता को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा भी करा सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहां मंदिरों का एक ऐसा परिसर भी है जो 10 महाविद्याओं को समर्पित है। ये 10 महाविद्याएं हैं माता मातंगी, माता कमला, माता भैरवी, माता काली, माता धूमावती, माता त्रिपुर सुंदरी, माता तारा, माता बंगलामुखी, माता छिन्नमस्ता और माता भुवनेश्वरी। यहाँ भगवान महादेव के 5 मंदिर भी हैं। आदि भगवान अघोरा, भगवान केदारेश्वर, भगवान अमृतसोस्वरा, भगवान कामेश्वर, भगवान सिद्धेश्वरा मंदिर स्थापित हैं। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। श्री कामाख्या माँ के श्रीमुख के दर्शन 15 वर्षों में सिर्फ एक बार ही होते हैं। माँ का चेहरा सदा फूलों से ढका हुआ रहता है। कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा
अधूरी मानी जाती है। कामाख्या देवी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं सती, काली, कामाख्या, कामेश्वरी, नीलांचल वासिनी, योनि मुद्रा धारिणी, तंतेश्वरी, भवानी, भगवती आदि नामों से माता को जाना जाता है। माता के निवास स्थान है नीलांचल, कामाख्या धाम, मणिद्वीप, कैलाश। कामाख्या माता का मंत्र ओम कामाख्ये वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, त्वय देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या देवी का एक और मंत्र है जिससे आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। कामाख्ये काम संपन्ने, कामेश्वरी हर प्रिय, कामना देहि मैं नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते। माता के अस्त्रों के नाम हैं त्रिशूल, चक्र, गदा, शंख, डमरू, खड़ग, तलवार, धनुष बाण, ढाल और कमल। माँ के जीवन साथी का नाम कामेश्वर शिव का रूप ही है। माता के विशेष त्योहार हैं कामाख्या पूजा, काली पूजा, नवरात्रि, सती पूजा। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। जमीन या मिट्टी को खोदना वर्जित है और इस समय ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ पर शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाले सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी कामाख्या देवी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय गौरी शंकर।